हे गाइस, हाउ आर यू। मैं आपकी दोस्त ज़िंदगी आउट ऑफ बॉक्स में आज फिर से कुछ बढ़िया ट्रिक्स एंड टिप्स लेके आई हूँ आपके लिए। होप सो ये सारे टिप्स आपको काम के लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो आप अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। आज मैं कुछ ऐसी 5 बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ या फिर 5 टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको पास्ट को भुलाने में हेल्प करेंगे। दैट्स मीन्स मान लो आपका पास्ट में बहुत बैड एक्सपीरियंस आया है किसी चीज़ को लेके या फिर किसी इंसान को लेके, तो उनको हमें दिल से और दिमाग से निकालना है। बट अगर आपने बहुत सारी कोशिश की फिर भी वो आपके माइंड से नहीं निकल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए उसको निकालने के लिए, और हम हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर कैसे बचा सकते हैं उस चीज़ को छुड़ा के या फिर उस चीज़ का पीछा छुड़ा के। तो देखते हैं वो वैसे कौन से 5 ट्रिक्स है जो आपको हेल्प करेंगे पास्ट को भूलने में। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज़ व्हाट हैपेंड। इट्स मीन्स हमें एक डायरी बनानी चाहिए। कुछ भी हो हमारे साथ में लाइफ में, हमेशा एक डायरी हमें हमेशा मेंटेन करके रखनी चाहिए। क्योंकि मान लो ऐसे कुछ चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जो आप किसी को शेयर नहीं कर सकते। इट्स मीन्स वो सीक्रेट्स है आपके लाइफ के। तो वो मीन्स इट में भी कभी वो अच्छे होते हैं, कभी बुरे भी हो सकते हैं। तो आपको स्पेशली अच्छे तो आप बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करते हो, सम टाइम आपका जो क्लोज है उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। बट मान लो ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, तो उस टाइम आप एक जनरल या फिर जनरली आप एक डायरी रख सकते हो डेली बेसिस पे। जब भी मान लो आपका मन करे कुछ लिखने का, तो उस टाइम आप वो डायरी यूज़ कर सकते हो। तो वैसे ही मैंने वो सारे चीज़ें मीन्स जो ट्रिक्स है ना वो डायरी के रिलेटेड ही लिए हैं। तो फर्स्ट वन है कि आपके पास्ट में क्या हुआ था वो पहले आपको लिख लेना है चाहिए। मीन्स पूरा का पूरा आपका मीन्स पास्ट में कोई घटना हो, वो क्यों मीन्स स्पेसिफिक ऐसे पूरी घटना, जैसे कि अभी रिसेंटली वो हुआ है, ऐसा करके आपको फील करके वो पूरा एक पेज पे लिख डालना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका फर्स्ट काम है या फिर ये फर्स्ट ट्रिक है जो आपको उसमें से बाहर निकाल सकती है। द नेक्स्ट वन इज़ योर फीलिंग्स। तो सेकेंड पेज में हमें ये लिखना चाहिए कि आपकी एक्चुअल में फीलिंग क्या है, उसके रिलेटेड आपको कैसा फील होता है, बुरा, अच्छा, बहुत दुखी फील होता है या फिर बहुत लोनलीनेस फील करता है। वो जो कुछ पास्ट में घड़ी हुई घटना है ना, उसके रिलेटेड आपकी फीलिंग क्या है वो भी आपको नेक्स्ट पेज में पूरा का पूरा, आपको कुछ भी लगता हो उसके रिलेटेड वो पूरा का पूरा लिख देना चाहिए। क्योंकि डिपेंड ऑन सिचुएशन हमेशा अलग अलग फीलिंग्स होती है। बट मान लो बहुत बैड सिचुएशन है, वो कितना भी हमने ट्राई किया बट वो हमारे दिल से और दिमाग से नहीं जा रही, तो ऑब्वियसली हमें ये काम ज़रूर करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा कि हमारे साथ क्या हुआ है पास्ट में, तो एक पेज पे वो लिख दिया। सेकंड पेज में हमारे पूरी जो हमारी फीलिंग्स है उसके रिलेटेड कुछ भी हो, कैसी भी फीलिंग्स क्यों ना हो। वैसे तो फीलिंग्स बहुत कम होते हैं, सैड, हैप्पी, लोनली या फिर वॉट एवर इज़ दैट। तो उसके बेसिस पे मान लो आप बहुत सैड है, तो वो सारी फीलिंग्स सैड क्यों है, कैसा है, तो ऐसा फील करो कि अभी रिसेंटली आपके साथ वो घटना घटी है। तो वैसे फील करके आप वो फीलिंग भी आप नेक्स्ट पेज पे राइट कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज़ पीपल इन्वॉल्व। इट्स मीन्स जो आपके साथ घटना घटी उसके मीन्स उसमें कितने लोग थे, आप इट में भी और कोई 1, 2 या 3 वॉट एवर इज़ दैट। अगर मान लो फ्रेंड के साथ लड़ाई हुई थी तो ऑब्वियसली उसमें एक ही बंदा रहेगा, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चला गया तो उसमें भी एक ही बंदा रहेगा। और मान लो कोई दुखद घटना घटी है तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो बेस्ट है कि जितने सारे लोग उसमें इन्वॉल्व है वो आपको सारे के सारे लिख देना चाहिए। मीन्स आपको उनमें से क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। मान लो एक पर्सन है तो उसके रिलेटेड आपको जितना कुछ पता है ना वो सारा का सारा नेक्स्ट पेज पे आपको लिखना चाहिए। या फिर वो अच्छा है, बुरा है, कैसा भी है, उसके रिलेटेड आपको क्या कुछ भी क्यों ना लगता हो वो पूरा का पूरा हमें नेक्स्ट पेज पे लिखना चाहिए। और उसके बेसिस पे ये पता चलता है कि ऑब्वियसली वो इंसान हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और वो हमारे लाइफ में रहने के लायक है या नहीं, या फिर उसको याद करने के लिए हमारे मीन्स जो हम टाइम उस पर स्पेंड करते हैं स्पेशली उसकी यादों पे, ये ज़रूरी है कि नहीं। तो ये भी चीज़ हमें उस पर पता चलती है। तो बेस्ट है कि हमें उस इंसान के रिलेटेड जो कुछ कितने भी इंसान क्यों ना उस घटना में इन्वॉल्व हो तो वो हमें लिख देना चाहिए एक पेज पे। द नेक्स्ट वन इज़ हाउ यू थिंक इट शुड हैव बीन सॉल्व और फाइनल रिजल्ट। इट्स मीन्स अगर हमने ये तीन स्टेप फॉलो किए तो नेक्स्ट स्टेप है हमारी कि एक्चुअल में उसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा हमें। ये सारी तीनों चीज़ कंबाइन करके हमें
एक्चुअल में क्या मिला, तो ऑब्वियसली वो पूरी की पूरी घटना हमारे सामने घटी है ऐसा फील होता है, और अभी घटी है, और उसमें हमारा रिएक्शन क्या है, या फिर हमने क्या किया था उस टाइम, या फिर अभी हम क्या कर रहे हैं, ये इनडायरेक्टली हमारे माइंड में चलता रहता है एज अ टेप रिकॉर्डर करके। तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में हमें एंड ऑफ द पॉइंट क्या रिज़ल्ट मिला उसका, तो वो काम का है या फिर उसका कोई यूज़ नहीं है, या फिर आपको लगा कि चलो मन हल्का हो गया, या फिर आपको लगता है कि उसको अभी संभाल के रखना चाहिए, या फिर आपकी फीलिंग कुछ और ही बोलती है, तो उसका फाइनल रिज़ल्ट हमें पता चलता है। आप ये खुद ही ट्राई कर सकते हो और वो देख सकते हो कि एक्चुअल में आपको क्या फील हो रहा है उस रिलेटेड। मीन्स वो जो चीज़ हमें छोड़ने के लिए मीन्स इतने दिन ट्राई किया बट नहीं छूटी हमारी ओर से, तो हम ये सारी तीनों चीज़ें करके कंबाइन जो लास्ट रिज़ल्ट है, तो हमें उससे पता चलता है कि एक्चुअल में उसको हमें छोड़ना चाहिए या फिर नहीं, या फिर हमें बहुत सारी मीन्स प्रॉब्लम में फंसाता है, या फिर हमें हमेशा दुखी करता है वो सिचुएशन या फिर वो घटना। तो हमें उस टाइम हम खुद ही मीन्स हमारा अनुमान लगा सकते कि एक्चुअल में हमारे साथ क्या हो रहा है। द लास्ट वन इज़ व्हाई यू फाइंड इट हार्ड टू लेट इट गो। तो हमें पता चलता है कि मुझे इतना डिफ़िकल्टी क्यों जा रहा था वो सिचुएशन को छोड़ने के लिए, या फिर वो जो घटना मेरे साथ हुई है वो मैं क्यों नहीं छोड़ रही थी या फिर छोड़ रहा था। तो उसके बेसिस पे आपको पता चलता है कि एक्चुअल में हमें ये घटना छोड़नी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर मान लो आपका ब्रेकअप हुआ है तो उस टाइम आप ये सोच सकते हो कि अगर जाने वाला, आपने बहुत रिक्वेस्ट की उसको, कि बहुत मनाया कि आप मत जाओ, उसके बिना आपकी लाइफ अधूरी हो गई, या फिर आपने बहुत टाइम उनके साथ स्पेंड किया, वो आपके बहुत क्लोज आ चुका है, मीन्स वो एक लाइफ का पार्ट हो चुका है, और आपको लगता है कि उसके साथ आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी आगे भी, ऐसा आपको लगता है। कोई भी हो, आपका बेस्ट फ्रेंड हो या फिर कोई क्लोज ही हो, तो इनकेस अगर वो चला गया बट आपने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी अगर वो नहीं आया, तो ऑब्वियसली हमें उसको लेट इट गो कर देना ही चाहिए। अगर वो आपका मीन्स ख्याल ना आते ही अगर वो आपको छोड़ के चला जाता है, उसको भी अगर फीलिंग होती है आपकी रिलेटेड, तो ऑब्वियसली वो आपको छोड़ने में 10 बार सोच सकता था, बट उसने ऐसा किया नहीं। तो बेस्ट है कि हमें उसको छोड़ देना ही चाहिए या फिर छोड़ देनी चाहिए। अगर मान लो अगर आपकी लाइफ में ऐसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसका रहना, या फिर मीन्स आपने ट्राई किया उसको, मीन्स ऑलरेडी आपने बहुत इंपॉर्टेंट दिया उसको, बट अगर वो आपको वैल्यू नहीं देती उतना या फिर नहीं देता उतना, तो ऑब्वियसली हमें उसको छोड़ देना ही चाहिए। तो ये जो 5 चीज़ें मैंने अभी टिप्स आपके साथ शेयर की, तो आप ये एक बार आपके खुद के लाइफ में अप्लाई करके ज़रूर देख सकते हो, और जब भी फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई ना, तो ऑब्वियसली ये 5 ट्रिक्स हमें हमेशा यूज़ करना चाहिए। तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में उस इंसान का रहना हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं है, या फिर कोई घटना घटी है तो एक्चुअल में उसको हमें हमेशा दिमाग में रखने के लिए टाइम चाहिए। फिर अगर वो हमें बहुत परेशान कर रही है तो उसके बेसिस पे हमें रिजल्ट मिलता है एंड ऑफ द पॉइंट कि एक्चुअल में वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो क्यों हमारा पास्ट या फिर पास्ट तो चला गया हमारा उस घटना की वजह से, तो आने वाला कल या फिर आज का दिन हम उसकी बेसिस पे क्यों ख़राब करें ना। तो ये हम सोच सकते हैं उसके बारे में। होप सो ये 5 ट्रिक्स आपको अच्छे लगे होंगे, कोई भी थिंग या फिर कोई पर्सन लेट इट गो करने के लिए, या फिर पास्ट को भुलाने के लिए, कोई घटना को भुलाने के लिए। अगर अच्छे लगे तो ये ट्रिक्स आप अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। ऐसे ही बढ़िया ट्रिक्स पाने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।